बढ़ती रफ्तार कोरोना से हाहाकार इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूएचओ भी ये कह चुका है कि आने वाले दिनों में लगता है कि डर का साया पूरे दुनिया में मंडराने लगेगा। कोरोना महामारी अब धीरे धीरे काल बनती जा रही है। पूरे देश में ही कोरोना के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में कोरोना अपना कहर पहले से कई गुना ज्यादा बरपाने लगा है। इसके तहत अब गुरुवार को आंकड़े जो सामने आए उसने सबको चौंका कर रख दिया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि 24 घंटे के अंदर संक्रमितों का जो आंकड़ा था वो 30,000 के पार पहुंच गया। रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि कई राज्यों को फिर से हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत में गुरुवार को कोरोना के पहली बार 30,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए मामले सामने आए। वहीं पर 606 लोगों की मौत हुई। इसके साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 9,68,876 पर पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 24,915 हो गई है। देश में कोरोना के 3,31,146 एक्टिव केसेस हैं। वहीं देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब है। यहां अब पीड़ितों की संख्या 2,75,000 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 233 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 10,928 हो गई है। देश के कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है। यहाँ एक दिन में 4,496 नए संक्रमित पाए गए। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर ये है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 63.20% से ज्यादा यानी कि 6,12,815 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही करीब 21,000 मरीज डिस्चार्ज किए गए। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 3,31,000 है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनलॉक के साथ देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, जिस कारण ही अब 1-2 राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया थोड़े दिनों के लिए शुरू की जा रही है ताकि मरीजों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश को अनलॉक किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए क्या सरकार की ओर से देश को एक बार फिर से लॉक किया जाएगा? न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो रिपोर्ट में आपने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना कि किस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। शुरुआती तौर पे तो हर कदम को फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, लेकिन अब क्या अब किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि रिकवरी रेट बहुत बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन के अंदर अगर 32,695 मामले सामने आ रहे हैं तो आने वाले समय में वो सच हो जाएगा जो बार बार डब्ल्यूएचओ की ओर से कहा जा रहा है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र 2,75,640 आंकड़ों के साथ इस वक्त बना हुआ है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर दिल्ली मौजूद है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 606 लोगों की जान गई है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट सीनियर कंसल्टेंट जो जुड़ रही हैं डॉक्टर नीता मिश्रा। डॉक्टर नीता मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आपसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी, यही मैं जानना चाहूंगी, शुरुआती तौर पर हम जितने एहतियात बरत रहे थे क्या वो सब कुछ हम भूल गए हैं? चाहे हम सरकार से लेकर एक आम आदमी तक की बात करें, क्या कहेंगे आप? जी बस सवाल रिपीट करेंगी? आवाज मिल रही है नीता जी आपको? हाँ जी, आवाज कम आ रही है, रिपीट करें। जी नीता जी, सवाल मेरा यही है कि शुरुआती तौर पर जितने एहतियात हम बरत रहे थे क्या वो सभी चीजें हम भूल चुके हैं इस टाइम पर, जब एक दिन के अंदर 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं? जी हाँ, एहतियात में देखिए फर्क तो बहुत आया है, क्योंकि लोग बाग मैं देख रही हूँ कई बार अपने मास्क तो लगाए तो होते हैं पर उसको हर वक्त नीचे रख के ही बात कर रहे होते हैं। और बहुत ज्यादा लोग मैं ये भी देख रही हूँ आपस में मिलना जुलना इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि पहले इतना सारा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे वो लोग सब चीजें, तो वो तो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
बिल्कुल। और नीता मिश्रा जी, शुरुआत में तो हम बार बार ये देख रहे थे कि सख्त एक्शन लिया जा रहा था, चाहे 2 जी। मामले सामने आए एक जगह से, 4 मामले सामने आए, लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश से एक दिन के अंदर 32,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सख्ती कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या सिर्फ हम ये मान लें कि रिकवरी रेट बेहतर है तो सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, इस तरह 2-3 चीजें हो रही हैं। जी। एक तो रिकवरी रेट में डेफिनेटली एक फर्क है कि अब बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों की ज्यादा नंबर की रिकवरी हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ स्ट्रिक्टनेस तो गवर्नमेंट की तरफ से है, पर मुझे लगता है कि हमारा भी एक रोल है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी। हमारा खुद का भी रोल है, हमें सब सिखा दिया गया है हमें कैसे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क का ध्यान रखना है, जी। क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना है। अब इतनी हमारी भी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको फॉलो करे। रिकवरी रेट डेफिनेटली बेटर है और ये बहुत अच्छी बात भी है। रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन बढ़ रहे आंकड़ों को आप किस तरह से देख रही हैं? डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि आने वाले दिनों में तो स्थिति बहुत बदतर हो जाएगी। देखिए, ये बात है कि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसको हम कहते हैं, उसका पहले हम मतलब समझने क्या है। मतलब ये है कि मुझे कोरोना हो गया, लेकिन न तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिसको मुझे नोन कोरोना था, न मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जो किसी पैंडेमिक कंट्री से ट्रैवल जी, करके जी, आया, जी। वो तो खैर अभी आ भी नहीं रहे। जी। तो जब मतलब मुझे कैसे हुआ, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब हम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब अब कोरोना हर जगह है, जो वायरस है वो हर जगह है, तो इसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये चीज तो अभी हो रही है कि हमें ये नहीं पता चलता कई बार कि हम कहाँ गए थे, हम घर में ही थे, मे बी कुछ मिनिमल कॉन्टैक्ट या बाहर तक स्टेप आउट किया हो और हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। जी। तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन टाइप की स्थिति एक आई है जो कि सबको ये फेस करनी पड़ रही है एक बार। और जहाँ तक इसका सवाल है कि स्थिति और खराब होगी, तो हाँ, जहाँ तक इसका है कि लोगों को इन्फेक्शन होगा, वो तो डेफिनेटली बहुत तेजी से हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे असर जा रहा है। जी। लेकिन बहुत। शायद हमें किसी न किसी पॉइंट पे ये स्टेज भी क्रॉस करनी पड़ेगी कि हम कोरोना से हमारे संपर्क में आए, लेकिन फिर हम अपनी इम्यूनिटी और प्रिकॉशंस के द्वारा उसके ऊपर निकल जाए। बिल्कुल उसको ये हरा स्थिति पाए, सारे देशों इम्यूनिटी ने से फेस की और हमें भी इम्यूनिटी इसको एक स्ट्रॉन्ग। बार फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि एक ना एक बार तो सभी को ये चीजें फेस करनी होंगी। बहुत शुक्रिया अनीता जी, हम तक तमाम ये जो जानकारी थी खास तौर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर, उसके साथ साथ आपने कई चीजों का जिक्र किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों में चिंता बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद लोग लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, सवाल इस बात का है। फिलहाल चलिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।